दबे कुचले उपेक्षित व्यक्ति को पर्दे पर कितनी बार देखने मिलता है। अपनी पहचान, अपनी आवाज़ और अस्तित्व को सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत करने का अवसर उसे कितनी बार मिलता है, ये एक गंभीर प्रश्न है। और इसी प्रश्न से दलित सिनेमा टकराता है। वो केवल वास्तविकता पेश नहीं करता, बल्कि दलित अस्मिता का विवेचनात्मक उत्सव मनाता है। निर्देशक अक्षय इंडिकर त्रिज्या, उदाहरणार्थ नेमाडे, स्थल पुराण और लव स्टोरिया इन फिल्मों का निर्देशक। इनके द्वारा चुनी गई इंस्टाग्राम पर लिखी गई इस पोस्ट के जरिए हम आपको कुछ खास फिल्में रिकमेंड करने वाले हैं। काला, कैसा नाम है रे? काला और रंजीत निर्देशित काला ये फिल्म दलित पहचान की दृढ़ और गर्व से उठाई गई आवाज है। इस फिल्म में समानता, स्वाभिमान और प्रतिरोध की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस फिल्म पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों का प्रभाव है और गौतम बुद्ध तथा ज्योतिराव फुले की समतावादी दर्शन आपको छाप दिखाई देती है। चुप करा, सिर्फ सफेद बनना काफी है, हमारे घर का पानी भी नहीं पिया। काला केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि वे पहचान और संघर्ष और सम्मान का घोषणा पत्र बन जाती है, जहां दलित व्यक्ति अपनी कहानी खुद बताता नजर आता है। काला, मेहनत का रंग, मेरे चौल में आकर देख, गंदगी भी रंगीन दिखाई देगी। अंकुर श्याम बेनेगल निर्देशित फिल्म है जो ग्रामीण आंध्र प्रदेश के पृष्ठभूमि पर आधारित है। मेरे को मारना आता है। मारा तूने हराम के जने, इन्हें मुंह नहीं तो पापा काम मांगने आया था। अब तो तेरा काम नहीं होना, तेरा पैसा नहीं होना, तेरा कुछ नहीं होना, सब अपने मूर्ति के साथ लेगा तू। ये जादमी लक्ष्मी का पति किशत्या, जो बहरा मजदूर है, काम की तलाश में शहर चला जाता है और लक्ष्मी गांव में अकेली रह जाती है। उसके जीवन में अनंत नाग द्वारा निभाया गया पात्र सूर्य प्रवेश करता है, जमींदार का बेटा जो शहर में शिक्षा लेकर लौटा है, लेकिन अब भी उसकी सोच पुरानी सत्तावादी और मानसिकता में फंसा हुआ है। मालूम नहीं वापिस आएगा भी या नहीं। गूंगा बहरा और ऊपर से शराबी, मगर तू फिक्र न कर, मैं तेरी देखभाल करूंगा। श्याम बेनेगल समांतर सिनेमा में बहुत बड़ा नाम है। उनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें और जानकारी ले सकते हैं। उनकी ऐसी ही और एक प्रभावी फिल्म है जिसका नाम है मंथन। ये है डॉक्टर मनोहर राव, यहाँ दूध का कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापन करने के लिए आया है। श्याम बेनेगल निर्देशित मंथन भारतीय समांतर सिनेमा का मील का पत्थर माना जाता है। यथार्थवाद, चित्रण और ग्रामीण परिवर्तन की परिकल्पना का सुंदर संगम इस फिल्म में दिखाई देता है। सबको अपनी अपनी हैसियत का पता होना चाहिए। बाहर से देखने पर यह फिल्म गुजरात के दुग्ध सहकारी आंदोलन और व्हाइट रिवॉल्यूशन के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इसके पीछे गहरा सामाजिक सच छुपा हुआ है। ग्रामीण भारत में जाति और वर्ग के बीच असमानता, सत्ता संबंध और संघर्ष का सूक्ष्म चित्रण इस फिल्म के माध्यम से किया गया। गांव के विकास की प्रक्रिया में हर कोई समान स्तर पर नहीं होता, ये वास्तविकता इस फिल्म से स्पष्ट रूप में दिखती है। तुमने तो हरिजन नॉन हरिजन को मेन इशू बना रखा है, जबकि मेन इशू कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना है। यू आर रॉन्ग। इसीलिए मंथन केवल आर्थिक या कृषि परिवर्तन की फिल्म नहीं है, बल्कि समाज में गहरी जमी हुई विषमता पर टिप्पणी करने वाला एक प्रभावी सिनेमाई दस्तावेज साबित होता है। 2019 की आर्टिकल 15 प्रभावी ढंग से समाज को स्वयं नायक बनने की वकालत करती है। तुम्हें एक हीरो चाहिए अदिति। हीरो नहीं चाहिए आयान, बस ऐसे लोग चाहिए जो हीरो का वेट न करें। अनुभव सिन्हा निर्देशित आर्टिकल 15 समकालीन हिंदी सिनेमा में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करती है, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत में होने वाले जातीय अन्याय और भेदभाव को सीधा सामने लाती है। मैं और तुम इन्हें दिखाई ही नहीं देते। हम कभी हरिजन हो जाते हैं, कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन नहीं बन पा रहे हैं कि जनगण मन में हमारी भी गिनती हो जाए। समाज भले ही प्रगति का दावा करता हो, लेकिन वास्तविकता में कई जगहों पर जातिवाद का जहर आज भी गहराई तक फैला हुआ है। ये फिल्म स्पष्ट रूप से दिखाती है। इस फिल्म का नाम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 से लिया गया है, जिसमें धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव करने से मनाही करता है। मगर
इस कानून के आदर्श विचार और वास्तविक जीवन के अनुभव के बीच की खाई कितनी बड़ी है, ये फिल्म दिखाती है। दलित ऑपरेशन को आप दिखा रहे हैं, लेकिन अंततः जो अयान का किरदार है वही उस बच्ची को गोद में लेके आ रहा है। जो साथ में दलित कॉप था वो भी लेके आ सकता था। ये आपके राइटिंग प्रोसेस को, जैसे ये आलोचना आप तक पहुंची होगी आई एम अज्यूमिंग, तो ये कैसे अफेक्ट करता है? हाउ डू यू प्रोसेस दिस? मेरे एक दोस्त ने बोला मुझसे, फिल्म मेकर दोस्त ने, तो मैंने कहा हाँ तू बना ना, जिसमें एक दलित आदमी लेके आएगा बच्चे को। 5000 साल पुरानी समस्या है ना, एक ही फिल्म में सब सॉल्व कर दूं। आर्टिकल 15 ये केवल क्राइम इन्वेस्टिगेशन की कहानी नहीं है, बल्कि समाज की गहरी असमानता की ओर ध्यान खींचने वाला और दर्शकों को बेचैन कर देने वाला अनुभव है। ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कानून होने के बावजूद क्या न्याय सब तक समान रूप से पहुंचता है। जो उस किताब की नहीं चलने देता जिसकी ये शपथ लेते। यही तो लड़ाई है निषाद, उस किताब की चलाने है। वे कई उपन्यास पर आधारित ये फिल्म व्यक्तिगत दुख से परे जाकर है। इससे कहो अपनी जमीन बेच दे मुझे, बहुत जमीन क्यों बेचे? कोई जबरदस्ती है क्या? जहां दलितों के लिए थोड़ी सी जमीन। गैनवेल निर्देशित जय भीम केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि जातीय अन्याय और राज्य सत्ता के दमन पर की गई एक तीखी टिप्पणी है। लॉ इज अ वेरी पावरफुल वेपन, लेकिन आप इस हथियार से किसे बचाते हैं, इससे जरूरी और कुछ नहीं होता। 1993 की सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म न्याय के लिए लड़ी गई लड़ाई की एक प्रभावी कहानी सुनाती है, जो समानता और मानव अधिकारों के मूल्यों पर आधारित है। कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी पर एक ही केस लगाओ, हर बकरे पे 2-2 केस ठोक दो? इस कहानी में सूर्या द्वारा निभाया गया चंद्रू नाम का वकील, जो कि के चंद्रू की प्रेरणा पर आधारित है, जो वंचितों को न्याय दिलाने का संकल्प लेता है। मिस्टर चंद्रू, यू मे स्टार्ट। माय लॉर्ड, एक नए विटनेस से पूछताछ करनी है। मुझे भी इनके बारे में कल ही पता चला। लिजुमेल जोश द्वारा निभाई गई संगिनी नाम की गर्भवती एरोली श्री अपने पति की तलाश में न्याय व्यवस्था का दरवाजा खटखटाती है। उसका पति राजा कन्नू पुलिस हिरासत से अचानक गायब हो जाता है और उसके बाद न्याय के लिए एक कठिन संघर्ष शुरू हो जाता है। राजा भैया बेहोश था। ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है कि पसली की हड्डी टूटकर दिल में घुसी, इसीलिए उसकी मौत हुई। सच यह है कि एसआई गुरु ने बार बार राजा कन्नू के सीने पर लात मारी, जिससे वो जेल में ही मर गया। जय भीम केवल एक कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करती है जो वंचितों के अस्तित्व को अपराध मानती है। साहब, दोनों ने बहुत देर से आंख नहीं खोली साहब। ये फिल्म दर्शकों को विचलित कर देती है। मिर्ची की भूखी लेके आजा जी। क्योंकि ये न्याय, सत्ता संबंध और जातीय विषमता पर सीधे सवाल खड़ा करती है। कानून तो अंधा है ही, पर अगर आज ये कोर्ट गूंगा भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। और साथ ही आशा की किरण भी दिखाती है कि यदि संघर्ष किया जाए तो बदलाव संभव है। अगली फिल्म का नाम शायद ही आपने सुना हो, पार 1984। काम मिल गया? गौतम घोष की पार केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक दर्दनाक अनुभव है। जाति व्यवस्था के सदियों पुराने अन्याय पर उभरी एक तीव्र प्रतिक्रिया है। अगर कोई ज्यादा बढ़ जाए तो उसका एक ही इलाज है, ऊपर से 6 इंच छोटा कर दो। समरेश बासु की ये कहानी प्रेरित ये फिल्म स्वतंत्र भारत में जाति, वर्ग और शोषण की जटिल वास्तविकता को अत्यंत प्रभावी ढंग से पेश करती है। बिहार के ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित इस कहानी में नसरुद्दीन शाह द्वारा निभाया गया नौरंगिया और शबाना आजमी द्वारा निभाई गई उनकी पत्नी रमा, ये दलित दंपति केंद्र में है। उच्च वर्णीय जमींदारों द्वारा किए गए क्रूर अत्याचारों के बाद उन्हें अपने गांव से भागना पड़ता है। इसको लोग जिंदा नहीं छोड़ेगा, आप बुझाइए ना जरा। उनकी इस यात्रा में केवल भौगोलिक दूरी नहीं है, बल्कि डर, असुरक्षितता और जीवित रहने का संघर्ष भी समाया हुआ है। ऐसी ही एक और फिल्म फुजू, रतीना पेटी की इस पहली फिल्म में अत्यंत सूक्ष्म और वैज्ञानिक स्तर पर जाति व्यवस्था का भयावह वास्तविकता को उजागर किया है। ये फिल्म बड़ी घटनाओं की बजाय दैनंदिन जीवन में छुपे हुए शांत लेकिन जहरीले नियंत्रण पर प्रकाश डालती है, जहाँ जाति खुले तौर पर नहीं बल्कि धीरे धीरे मन और व्यवहार में घुलती जाती है।
इस फिल्म की खासियत यह है कि यह उच्च वर्णीय मानसिकता को अंदर से दिखाने का प्रयास करती है। सत्ता की आदत, असुरक्षितता और श्रेष्ठत्व की भावना को कैसे एक नैतिकता का मुखौटा पहनकर जीती है, ये बहुत प्रभावी ढंग से दिखाती है। कथा के 7वें दिन उस कथा को बोलने के लिए एक स्पेशल गेस्ट अंदर आया। ये कहानी बाहरी संघर्ष के बजाय आंतरिक तनाव और मनोवैज्ञानिक जटिलताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। विशेष रूप से ममूटी को इस फिल्म में पूरी तरह अलग भूमिका में देखा जा सकता है। एक अस्थिर, संकुचित विचारधारा वाला और क्रूर प्रवृत्ति के रूप में उनके इस अभिनय के कारण फिल्म और भी अधिक विचलित करने वाली और प्रभावी बन जाती है। तो ये कुछ फिल्में थी जो आपको कम से कम एक बार तो देख ही लेनी चाहिए।